विद्यार्थियों, इस वीडियो में कबीर दास जी का जीवन परिचय तथा उनकी कृतियों के बारे में बताया गया है। यह कबीर दास जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ जो कि 9th क्लास में इस समय पढ़ाई जा रही हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत कवि धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि धारा के कवि माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में नवजागरण के युग प्रवर्तक संत कवि थे। इस महान संत के जन्म काल के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं। कबीर चरित्र बोध की यह उक्ति प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ हुए, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रकट भय। यह लाइन इनके जन्म के विषय में बताई जाती है। इस युक्ति के अनुसार इनकी जन्म तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1456 और सन 1399 ईस्वी में माना जाता है। कुछ और भी विद्वान हैं, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि द्वारा ये बताया गया है, ये जन्म तिथि मानी गई है। इनके जन्म के संबंध में कुछ किंवदंती हैं, कुछ कहानियां हैं कि ये नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहे थे जो निसंतान थे। उन्होंने इनका पालन पोषण किया था और लहर तारा तालाब के निकट इनको मिले थे कबीरदास जी छोटे से बालक के रूप में। ये जुलाहा दंपति इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया, लालन पालन किया। यही शिशु आगे चलकर संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने जुलाहे का धंधा अपनाकर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनकी पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे तथा निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी दृढ़ आस्था थी कि व्यक्ति कर्म के अनुसार गति पाता है। इसलिए इन्होंने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से नरक, ऐसा कहा जाता था पुराने समय में। कबीरदास जी के समय में अपने जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो काशी में रहते थे, लेकिन छोड़कर वो मगहर चले गए। वहीं सम्मत 1575 ईस्वी 1575 में सन 1519 ईस्वी में ये परम ज्योति में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में कुछ उक्ति मिलती है, कुछ लाइनें मिलती हैं। सम्मत 1575 कियो मगहर को गौन और माघे सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। इनकी मृत्यु के बारे में कुछ और भी कहानी प्रस्तुत होती है। कहते हैं जब इनका देहांत हो गया था तो हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे कि वो कह रहे थे हम जलाएंगे और वो कह रहे थे मुस्लिम कह रहे थे कि हम दफनाएंगे। ये मुस्लिम थे, हिंदू कह रहे थे नहीं ये हिंदू थे। तो इस तरह से एक अचानक आकाशवाणी होती है और आवाज़ आती है कि 100 के ऊपर से जो कफन था वो हटाया जाए, चादर। तो जब चादर हटाई गई तो इनका शरीर नहीं मिला, बल्कि कुछ फूल वहाँ मिले। तो आधे फूल मुसलमानों ने लेकर दफना दिया और आधे फूल हिंदुओं ने लेकर उनको जला दिया। अंतिम संस्कार इस तरह से हुआ। कबीरदास जी भगवान राम के बहुत अनन्य भक्त थे। इनकी कुछ कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। संत कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं रचा,
इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं के संग्रह को बीजक नाम दिया है। बीजक के 3 भाग किए गए, एक साखी, सबद, रमैनी। साखी का मतलब साक्षी होता है, इसका विकृत रूप है। कबीर ने साखी में अपने जीवन के सच्चे और जीवंत अनुभवों को व्यक्त किया है। इनकी साखियाँ ज्ञान की आँखें हैं। इनमें कबीर ने समाज कल्याण एवं सदाचार संबंधी विचारों को दोहा छंद में व्यक्त किया है। इनमें उपदेशात्मकता अधिक है। शब्द, कबीर ने शब्द की रचना गेय पदों में की है। इनमें विषय की गंभीरता एवं संगीतात्मकता है। रमैनी की रचना चौपाइयों में की गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन हुआ है। कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन किया और इनका प्रकाशन नगरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया। साहित्य में स्थान इनको मिला। ज्ञान मार्गी संत कवि कबीर दास का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीर साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य दृष्टा थे। उनके समकालीन एवं परवर्ती सभी संत कवियों ने उनकी वाणी का अनुसरण किया है। पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या इसमें दी गई है, जो कि 9th क्लास में ये लाइनें हैं। ये कविताएं दी गई हैं, कविता के रूप में लाइनें दी गई हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या सुनते हैं। पहले साखी से है। कबीर दास ये भी कहा जाता है कि कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जो है उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। सतगुरु हम तो रीझ कर एक कहया प्रसंग, और बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कुछ मीनिंग है, ये दी गई हैं, जो कठिन मीनिंग है इसकी। संदर्भ प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और संत कबीर दास द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है। यही संदर्भ सब में रहेगा, ये संकेत बता दिया है। इसके जितने भी दोहे हैं सबका संदर्भ एक ही रहेगा। आने वाले सभी पद्यांशों की व्याख्या में यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। साखी के अंतर्गत जितने भी पद्यांश आते हैं, दोहे आते हैं, संदर्भ सबका एक ही रहेगा। प्रसंग जब पेपर में लिखें तो प्रसंग अवश्य लिखें। इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसा प्रसंग में लिखा जाएगा। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अच्छा गुरु अगर मिल जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है, और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। इसका काव्य सौंदर्य फिर लिखेंगे इस प्रकार। इस साखी में गुरु का महत्व बताया गया है। नंबर 2, सद्गुरु के उपदेश से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। नंबर 3, इसकी भाषा सदपकड़ी है। नंबर 4, शैली मुक्तक है और रस शांत है। छंद दोहा है। अलंकार बरसिया बादल प्रेम का इसमें रूपक अलंकार है। बरसिया बादल में एक अनुप्रास अलंकार भी है। और नंबर 8, शब्द शक्ति अविद्या तथा लक्षणा है। भाव साम्य कबीर ने अन्यत्र भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार।
तो इस तरह से कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए ये दोहे लिखते हैं। फिर है नंबर 2, राम नाम के पट तरे देवी को कछुनाए हैं, क्या ले गुर संतोष ये हास रही मन माए हैं। ये मीनिंग है, प्रसंग है। इस साखी में कबीरदास जी ने एक सदगुरु और राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। इसका प्रसंग वही ऊपर वाला ही रहेगा। इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, संत कबीर इसमें बताते हैं कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है और राम नाम यानी परम ब्रह्म का महत्व समझाया है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप देकर मैं स्वयं को संतुष्ट कर सकूं। गुरु को गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट होने की मेरी जो अभिलाषा है वो मेरे मन में ही रह गई, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान और बहुमूल्य वस्तु है और उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। जब पेपर में व्याख्या लिखें तो ये काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखें, इससे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। प्रभावशाली चीज़ें हैं। जैसे प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने गुरु के दिए हुए ज्ञान के दान को अमूल्य बताते हुए गुरु के प्रति अपनी अप्रतिम श्रद्धा व्यक्त की है, एक असीम श्रद्धा व्यक्त की है। भाषा सदकोकड़ी है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है। ये सब व्याख्या करने के बाद जरूर लिखें, इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। मीराबाई ने भी गुरु के ज्ञान के संदर्भ में कहा है। कहती हैं मीराबाई ने भी लिखा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। गुरु की महिमा का बखान किया है मीरा जी ने भी। फिर है नंबर 3, तीसरा दोहा, ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया सो जिन बिसर जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। मीनिंग है इसकी, जो कठिन मीनिंग है। प्रसंग सबका अलग अलग हो जाता है, लेकिन संदर्भ सबका एक ही रहता है। प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी अच्छा गुरु प्राप्त होता है, और गुरु की कृपा होती है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या इसमें करते हैं। संत कबीर कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसलिए जो गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होता है। इसमें भी काव्य सौंदर्य है, जो कि इस तरह से काव्य सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। सभी बच्चों को इस तरह से पेपर में लिखना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कहा है, गुरु के बारे में महिमा का बखान किया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसा कहते हैं। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, ये सब कुछ लिखना चाहिए। नंबर 4 इनका दोहा है कबीरदास जी का, माया दीपक नर पतंग, भ्रम में युवे पडंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। ये इसके मीनिंग है और ये प्रसंग है। इस दोहे में गुरु के महत्व को बताया गया है और कहा गया है कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मनुष्य माया के बंधन से छूट सकता है। इस मोह माया के बंधन से गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसी के द्वारा बंधन से मुक्त हो सकता है। इसकी व्याख्या में कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कीट पतंगे दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर जल मरते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया मोह के बाहरी आकर्षक रूप पर मुग्ध होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान ही हमें इस माया मोह के बंधन से मुक्त करके नष्ट होने से बचा सकता है। किंतु गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से भी सब नहीं बचते। कोई बिरला ही होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है।
और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। काव्य सौंदर्य इसका लिखेंगे, सच्चे गुरु के ज्ञान के उपदेश से ही प्राणी माया के बंधन तोड़कर संसार के आवागमन से छूट जाता है, किंतु गुरु ज्ञान के सार को समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यह नर प्राणी मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाषा सदुककड़ी है, शैली मुक्तक है, जैसा कि हर दोहे में है। छंद दोहा है, रस शांत है, और अलंकार माया दीपक नर पतंग में रूपक अलंकार है। पांचवा दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं हम नाए हैं। प्रेम गली अतिशा करी, ता में दो न समाए हैं। शब्दार्थ ये दिए गए हैं, इसकी व्याख्या है, प्रसंग है। इस दोहे में कबीर ने गुरु से प्रेम को अहंकार के विनाश का साधन बताया है। और व्याख्या है इस प्रकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था, तब तक मेरे मन में गुरु के लिए कोई स्थान नहीं था। अर्थात मैं अहंकार के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा न रख सका, किंतु अब जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो मेरा संपूर्ण अहंकार ही नष्ट हो गया है। इसका कारण बताते हुए कबीरदास जी आगे कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली बहुत ही अत्यधिक संकरी होती है, पतली होती है, और उसमें एक साथ दो का प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी तरह एक हृदय में दो चीज़ें नहीं रह सकती। यही कारण है कि जब तक उस गली में अहंकार विद्यमान था, तब तक गुरु भक्ति को कोई स्थान नहीं मिला, और जब गुरु भक्ति का प्रवेश उसमें हो गया, तो अहंकार को वहाँ से जाना पड़ा, उसे भागना पड़ा। इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे, ये हर पैराग्राफ, हर दोहे के बाद ये लिखा जाएगा पेपर में। नंबर 6 इसका दोहा है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। शब्दार्थ इसके लिखेंगे, और उसके बाद प्रसंग। संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की असरता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए ये कहते हैं कि अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। अहंकार को नष्ट करके ईश्वर की भक्ति करें, ऐसी प्रेरणा इसमें दी गई है। कबीरदास जी का कथन है कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है और सार है। काव्य सौंदर्य, ईश्वर का स्मरण ही इस दुख भरे संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे तो इस दुख भरे संसार से मुक्ति मिल सकती है, इस माया से छूट सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस बात की कबीर द्वारा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की गई है। आगे जो भी है ये हर दोहे का है, तो ये सबको लिखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ईश्वर के नाम पर स्मरण के विषय में कहा है, देह धरे कर यो फल भाई, ओ भजे राम सब काम बिहाई। तुलसीदास भी उसी की महिमा का वर्णन करते हैं, ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। कबीरा चित चम किया, चहुँ दिस लागी लाए, हर सुमिरन हायु घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। 7वां दोहा है कबीरदास जी का साखी से। शब्दार्थ, प्रसंग। इस साखी में से कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है, अतः अब उन्हें संसार में चारों ओर विषयों की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है, जिससे विषय वासनाओं रूपी अग्नि को शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए
आशय यह है कि जिस प्रकार घड़े का पानी उड़ेल कर आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण करके दैविक, दैहिक और भौतिक संतापों से छुटकारा पाया जा सकता है। काव्यगत सौंदर्य है। ईश्वर के नाम स्मरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है और मन को सुख शांति मिलती है। जितने भी दुख हैं, ईश्वर के नाम से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात को रूपक के माध्यम से सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। इसकी भाषा सदकड़ी है, शैली मुक्तक है। फिर 8वां दोहा है। अघड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। इसके शब्दार्थ प्रसंग। इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है, जो बहुत ही दुख में पीड़ित है, दुख से पीड़ित है जीवात्मा, उसके लिए कहा गया है। कबीरदास जी का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। हमारी जीवात्मा जो है वो परमात्मा यानी ईश्वर की प्रतीक्षा करती है, आंखें एक टक लगा के भगवान की बाट जोहते जोहते, यानी भगवान का जो है वेट करते करते, भगवान की प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, अर्थात उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया है, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। परमात्मा का नाम जपते जपते थक गया है जीवात्मा, और जीवात्मा की जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना यानी रास्ता देखना सब व्यर्थ है। अगर मन में सच्चाई नहीं है, हृदय में भक्ति नहीं है, तो इस तरह से रास्ता देखना परमात्मा के लिए सब बेकार है, सब व्यर्थ है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा ही माना जाता है। काव्यगत सौंदर्य है इसका। यहाँ कवि ने ईश्वर के वियोग में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक चित्रण किया है, और इन पंक्तियों में कवि की रहस्यवादी भावना दृष्टिगोचर होती है। भाषा वही है, शैली भी वही है, छंद भी दोहा है, रस शांत है, अलंकार निहार निहार पुकार पुकार में अनुप्रास है। दोहा नंबर 9 है ये। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। शब्दार्थ हैं ये। मानत है, मानते हैं, अनुभव करते हैं। मोद हर्ष खुशी होता है। चबैना चबाकर खाने की वस्तु, भुना हुआ कोई भी अनाज, चना अथवा चावल। काल मृत्यु होता है। गोद अधिकतर क्षेत्र में। तो प्रसंग इसका है, इस दोहे में कबीर ने भौतिकवाद को सुख मानने वाली लोगों की प्रवृत्ति को गलत बताया है। व्याख्या करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर मन में प्रसन्न होते हैं। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें व्यक्ति अपना सुख ढूंढ रहा है, जबकि वास्तव में यह झूठा सुख है। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। यह संसार और इसका भौतिकवाद तो क्षणभंगुर है, इसे तो काल चबैने के रूप में चबाकर समाप्त कर देगा। मतलब मृत्यु काल जब आएगा तो कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, चाहे जितनी कोई सुंदर हो, कड़ी हो, मजबूत हो। यह कुछ को अपने मुख में रखकर चबा रहा है और कुछ को चबाने के अपनी गोद में समेट बैठा है। आशय यह है कि इस संसार को विनष्ट करने का काल, यह क्रम लगातार चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। कोई काल से नहीं बच सकता। काव्य सौंदर्य। इस दोहे में मानव शरीर की नश्वरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। ईश्वर भक्ति की व्यक्ति को काल के क्रूर चक्र से बचा सकती है, और ये भी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही है जो काल के इस क्रूर चक्र से मनुष्य को बचा सकती है। शैली मुक्तक है, भाषा सदकड़ी है, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार जगत चबैना काल का इसमें रूपक है। मानत है मन मोद में अनुप्रास, भावसाम्य में सांसारिक वस्तुओं को क्षणभंगुर मानते हुए
क्षणभंगुर मानते हैं। कबीरदास जी ने अन्यत्र भी कहा है, यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। फिर ये 10वां दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। इसके मीनिंग है, इस दोहे में कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार बाधक है, और अहंकार मिट जाने पर ही ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। व्याख्या इसकी इस प्रकार है, कबीरदास जी का कहना है कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, परंतु जब तक हृदय में अहंकार रहता है ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है तब हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है। हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। काव्य का सौंदर्य है इस दोहे में कहा गया है, कबीरदास जी बताते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, परंतु जब तक हृदय में अहंकार रहता है ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है तब हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है। हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा बताते हैं कबीरदास जी। कहते हैं, घट घटवासी ईश्वर का दर्शन अहंकार के कारण नहीं हो पाता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति में अहंकार बाधक होता है। अंधकार अज्ञान और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक देख्या में अनुप्रास तथा अंधियारा और दीपक में श्लेष शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। 11वां नंबर है, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल पयो भयो लोटना ऊपर जामे घास। इसके मीनिंग है, प्रसंग, इस दोहे में कबीरदास जी ने धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। व्याख्या इसकी इस प्रकार है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, इसलिए ऊंचे ऊंचे महलों का तथा धन दौलत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर जाएंगी और इन पर घास भी उग जाएगी। ऐसा बताते हैं कि ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। दीपक देखिया में अनुप्रास तथा अंधियारा और दीपक में श्लेष है, शब्द शक्ति लक्षणा में व्यंजना है। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, काल पहियो भयो लोटना ऊपर जामे घास। तो इसका प्रसंग है, इस दोहे में कबीरदास जी ने धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, इसलिए ऊंचे ऊंचे महलों का तथा धन दौलत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर जाएंगी और इन पर घास भी उग जाएगी। इस क्षणभंगुर जगत के वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश हमारे कबीरदास जी ने दिया है। बड़े बड़े राजमहल भी खंडहर हो जाते हैं, न जाने कितने हो गए, और उन पर घास उग जाती है। संसार की निस्सारता का वर्णन कबीरदास जी ने बड़े तर्क संगत तरीके से समझाया है।
भाव साम्य है। ऐसा ही वर्णन कबीर ने अन्यत्र भी किया है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहते हैं कि संसार कागज की पुड़िया के समान है। यह संसार ऐसा है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये 12वां दोहा है और इसके मीनिंग है। प्रसंग प्रसिद्ध दोहे में कबीर ने संसार की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए उसके बाहरी रूप सौंदर्य पर मुग्ध न होने का उपदेश दिया है कि जो बाहरी रूप रंग हैं उस पर मुग्ध ना हों, उस माया में ना फंसें, ऐसा उपदेश दिया है। व्याख्या है इस प्रकार से। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह होता है, कुछ ही दिनों के बाहरी आकर्षण से भरा हुआ है। सेमल का फूल बड़ा ही सुंदर और लाल रंग का होता है, दूर से बहुत अच्छा लगता है, किंतु शीघ्र ही जब वो जमीन पर आता है, गिरता है तो वो नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने के काम नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई रुई भरी होती है, उसमें कोई सुगंध भी नहीं होती है, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए क्षणिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर किसी को अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए और इस मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु ना तो सच्चा आनंद देती है और न ही उसमें सच्चा सौंदर्य होता है। आशय यह है कि झूठे सौंदर्य के लालच में पड़कर मनुष्य को अपना यह दुर्लभ जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। काव्य सौंदर्य है, भाषा, शैली, छंद, अलंकार, ये सब लिखेंगे। स्पष्टीकरण दिया जाता है। कविता का मुख्य भाव यह है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, केवल ईश्वर ही सत्य है और पूरा संसार ये असत्य है, झूठ है, मोह माया का जाल है। इसलिए सनातन सत्य स्वरूप प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। 13वां दोहा है, इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख सेह। इसके मीनिंग है और प्रसंग कबीरदास द्वारा रचित प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि मानव शरीर को धारण कर व्यक्ति को ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। यह जीवन प्रभु भक्ति के लिए ही है। व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसकी प्राप्ति प्राणी के लिए लोक परलोक सुधारने का एक अच्छा अवसर होता है। हमें इस जीवन का महत्व समझाना चाहिए और मन को प्रभु प्रेम में लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी बने रहें और पशु की भांति केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहें, तो प्रभु भक्ति के बिना मुख अंत में धूल से ही भरेगा। इसलिए परमात्मा का नाम स्मरण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, ये शरीर बहुत ही अनमोल है। इस शरीर को पाने के लिए देवता, दानव, किन्नर सब पाने के लिए उतारू होते हैं। सब इस शरीर को पाने के लिए लालयित होते हैं। इस शरीर को पाने के बाद ईश्वर भक्ति अवश्य करनी चाहिए। संसार की भौतिक वस्तुओं में नहीं फंसना चाहिए। कबीरदास ने कहा भी है, मानव जीवन मुक्ति के लिए एक सुअवसर है। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि अपना मन भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। 14वां नंबर है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। ये शब्दार्थ हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तुम्हारा शरीर कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर है। तुम इसे अपना समझकर सदैव साथ लिए क्यों घूमते हो? जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने पर फूट जाता है, उसी प्रकार काल का छोटा सा झटका लगने पर यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अतः तुम इस शरीर का लगाव छोड़कर ईश्वर का ध्यान करो। यह शरीर को एक कच्चे घड़े के समान बताया गया है। शरीर नाशवान है,
शरीर नाशवान है और काल के एक छोटे आघात से नष्ट हो जाता है। शरीर के लिए घड़े की उपमा अत्यधिक सार्थक बन पड़ी है। कच्चे घड़े के समान बताया गया है शरीर को। मनुष्य को अपना मन प्रभु प्रेम में लगाना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। क्षण भंगुरता को कवि ने निम्नलिखित दोहे में भी व्यक्त किया है। क्षण भंगुरता क्या है? यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। 15वां दोहा इनका इस प्रकार है। कबीरा कहा गर्भियो देख देख सुरंग, और भी छड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। इसके मीनिंग और प्रसंग। संत कबीर ने कहा है कि मनुष्य को अपनी देह की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। देह मतलब शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सुंदरता अस्थायी है। ये किसी की सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती। व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अपनी देह की, अपने शरीर की सुंदरता का क्यों घमंड करते हो? यह तो उसी प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप की केचुली सांप के शरीर से अलग हो जाती है। जिस तरह केचुली सांप के शरीर से अलग होने पर पुनः उसके शरीर पर नहीं चढ़ती, उसी तरह अवस्था ढलने पर मनुष्य का रूप रंग भी बिगड़ जाता है और वह दोबारा लौट कर नहीं आता। कवि का तात्पर्य यह है कि इस दृश्यमान जगत में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, इसलिए उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर नश्वर है, इसलिए इसकी सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर को सांप की केंचुली के समान बताकर कबीर ने शरीर और आत्मा के अस्थायी संबंध की ओर संकेत किया है। भाषा सदकड़ी है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत है। अलंकार कबीर कहा देख देख में अनुप्रास तथा देख देख में उपमा अलंकार है। तो छात्रों, इस प्रकार साखी के जो दोहे थे इसमें बताए गए, इसको ध्यान से पढ़ें और इस प्रकार पेपर में, परीक्षा में आने पर इस प्रकार सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक लिखें।